तो बच्चा लोग चेंज इन पीएसआर चैप्टर से ही वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना ही क्यों पड़ता है इस चैप्टर में, क्यों पढ़ते हैं हम इसको? इसलिए कि जब बिजनेसेस खरीदने जाते हैं तो वो बिजनेस का तो पैसा लेता ही है, जो सामान है वो तो पैसा लेता ही है, गुडविल का भी पैसा मांगता है। ठीक है, तो उस टाइम पे गुडविल कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। ठीक है, ये एक इनटेंजिबल एसेट है, इनटेंजिबल एसेट यानी दिखती नहीं है पर होती है। ठीक है, और ये सेल को बढ़ा देती है। होता है ना, कई लोगों की गुडविल अच्छी रहती है, मार्केट में बहुत सारी दुकानें हैं। जैसे मान लो कि एक ही मार्केट में एक ही प्रोडक्ट की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन कोई एक होगा जो जबरदस्त बेचता होगा। ऐसा होता है, ज्यादातर होता है। ठीक है, तो वो क्या है, ज्यादा दिन से उस मार्केट में है और नाम बना लिया है, बेच रहा है धड़ाधड़। अब जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, चार दुकानें हैं, एक 1 लाख कमाता है, एक 2 लाख कमाता है, एक 2.5 लाख कमाता है, एक 3 लाख कमाता है। तो ये क्यों ज्यादा कमा रहा है? क्योंकि वो उस मार्केट में ज्यादा दिन से होगा, नाम बना लिया है। ठीक है, फेम कमा लिया है, तो उसी को गुडविल बोलते हैं। ठीक है, गुडविल जो है एक तरीके से रेपुटेशन होती है बिजनेस की। ठीक है, और ये एसेट है, एसेट है ना, संपत्ति है, इसको बेचा जाता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, जैसे मान लो कोई दुकान है, जैसे मान लो पतंजलि है, पतंजलि के नाम से थोड़ी तुम कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, और केस कर देंगे, ऐसे टंग के जाओगे, ऐसे ऐसे टंग के जाओगे। ठीक है, तो जब उसकी गुडविल खरीद लेंगे तब उसके नाम से हम कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, अब ये गुडविल जो होती है, जो सेल्फ जनरेटेड होती है। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड, और एक होती है परचेज्ड गुडविल, परचेज्ड गुडविल। ठीक है, ये जो गुडविल होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है और एक परचेज्ड होती है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब जो हमने जनरेट किया है, यानी ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा थोड़ी गया है। अकाउंट में वही चीज दिखाते हैं जहां पे पैसा आया या गया है, जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वहीं पे ही अकाउंटिंग हो सकती है। जैसे मान लो किसी को तुमने रास्ता, रोड क्रॉस करा दिया, तो इसमें पैसा थोड़ी इन्वॉल्व है, इसकी जनरल एंट्री थोड़ी होगी, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में थोड़ी दिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर परचेज की हो तो इसमें पैसा गया होगा। ठीक है, तो वो एक एसेट है। ठीक है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाई देगा ये। ठीक है ना, क्लियर है? तो ये तो रहा इसकी बात। अब चलते हैं इस किन टाइप्स की होती है, मतलब किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो गुडविल को कैलकुलेट करने का वैसे तो 4 तरीका है, लेकिन 5 भी बना दिया जाता है। जैसे गुडविल कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी इसी गुडविल को एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, दूसरा है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तीसरा है वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये इतना तो प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, चौथा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें दो होता है, एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज, एक होता है सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये तो इस तरीके से कैलकुलेट होती है। एक एक करके डिस्कस करेंगे, एक ही बार में पूरा बताने का कोई मतलब नहीं, एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड का मतलब क्या होता है? एवरेज क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर तुम्हारी, अगर कोई कह दे तुम्हारा बिजनेस है कि तुम कितना कमाते हो, तो क्या कहोगे कि इस साल 1 लाख कमाया था, तो कहेगा अबे एवरेज बताना यार, एवरेज कितना कमाते हो। तो तुम 4-5 साल का प्रॉफिट ऐड करके, 5 से, अगर 5 साल की ऐड की हो तो 5 से डिवाइड करके एवरेज निकल जाएगा। जैसे मान लो कि तुमने 5 साल का, मैं ले रहा हूँ, 1 साल तुमने कमाया 1 लाख रुपए, 1 साल तुमने कमाया
1,50,000 रुपए, एक साल तुमने कमाया 2 लाख रुपए, एक साल तुमने कमाया 2 लाख नहीं लेते हैं, 80,000 ले लेते हैं, एक साल तुमने कमाया 1,20,000 रुपए, कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, और एक साल तुमने कमाया 50,000 रुपए कुछ। तो ये टोटल कितना है? अगर मैं एवरेज निकालूं, एवरेज प्रॉफिट तो कितना है? 1 लाख, और ये 2.5 लाख, 2.5 लाख, और ये दो 4.5 लाख, और ये 5 लाख, तो ये 5 लाख। और टोटल ईयर कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो टोटल कितना निकला? 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। अब ये गुडविल कैलकुलेट कर, अगर एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैलकुलेट करना हो तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई बिजनेस है, अगर वो अपना बिजनेस बेच रहा है तो वो कहेगा कि मैं 5 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज लूंगा, मेरी जो प्रॉफिट है उसका 5 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज लूंगा। मतलब अगर तुम मेरा बिजनेस खरीद के जाते हो तो उस बिजनेस से कम 5 साल तक तो तुम फायदा उठा ही लोगे। मेरे अगर मेरी दुकान कोई खरीद लेता है तो मैं उससे कहूंगा 5 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज लूंगा मैं तुमसे। मतलब अगर वो मेरा बिजनेस खरीद ले तो मेरे बिजनेस 5 साल तक वो फायदा उठाएगा, क्योंकि उस पोजीशन पे है, क्योंकि 5 साल बाद हो सकता हो उसकी वो कंडीशन ना हो, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 1 लाख रुपए है और 5 नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल कितना आ गया? 5 लाख रुपए। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का सीधा सीधा मतलब ये है कि वो 5 साल तक मेरी, मतलब जितना भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 3 साल, 2 साल, 1 साल, वो उतने साल उस बिजनेस का फायदा उठाएगा। हो सकता हो 5 साल बाद, 6 साल बाद, या कुछ साल बाद वहां पे वो दुकान हो ही ना, रोड बन जाए, ठीक है, या लोगों को पता लग जाए कि ये तो वो उस बंदे की दुकान ही नहीं, वो किसी और की है, ठीक है। तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर है? तो ये इस तरीके से निकलता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब इसमें कुछ कुछ चीजें, ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कभी कई बार नेट नहीं दी रहती है, उसको हम लोगों को सही करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो कि ये कैसे कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड से, और ये एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकलता है ये बता दिया। अब ये इसमें क्या क्या चीजें और होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेना है। अभी कुछ चीजें लिखने जा रहे हैं, उसका नोट्स बना सकते हो तुम, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे, लेकिन ये जो चीजें लिखने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कई बार प्रॉफिट दी रहती है, ठीक है, जैसे मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट दी है, लेकिन उसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी रहता है। जैसे मान लो नंबर 1 पे कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन, जैसे मान लो किसी साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट दे रखी है और उसी साल में कुछ 10,000 रुपए या 20,000 रुपए एबनॉर्मल गेन है, ठीक है। एबनॉर्मल गेन का मतलब होता है वो तुम्हारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, वो बस इधर उधर से कहीं से तुम पा गए हो। जैसे मान लो कहीं लॉटरी लग गई, हाँ, कहीं इन्वेस्ट किए थे पैसा, वहां से आ गया, तुम्हारे बिजनेस से नहीं आया है। यानी बिजनेस से जो भी बेचते हो, प्रोडक्ट बेचते हो, वो उससे नहीं आया है, ठीक है, उसकी सेल से नहीं आया, कहीं और से मिल गया है, लॉटरी लग गई, हाँ, कहीं से कोई गिफ्ट दे दिया इस तरीके से, या कोई कहीं जमीन थी वो निकल के आ गई एक झटके में, तो एबनॉर्मल गेन हो गया। तो वो लेस कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, यहाँ से घटा करके तब उसको नेट कर लेंगे, यानी एकदम शुद्ध प्रॉफिट चाहिए हमको। इसी तरीके से कोई एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है कि जैसे मान लो चोरी हो गया, या आग लग गई, या भूकंप आया, ऐसे धड़ 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 भर से गिर गया, ठीक है। अब गिर गया है तो वो हर बार तो रोज रोज तो होता नहीं है, ठीक है, वो तुम ऐसा नहीं, सेल कम नहीं हुई है तुम्हारे बिजनेस की, वो बस चोरी हो गया या आग लग गई, इस तरीके से एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। तो वो उस साल तुम्हारी प्रॉफिट को कम किया होगा, तो तुमको ऐड बैक करना पड़ेगा प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर कोई बिजनेस खरीद लेता है तो ऐसा नहीं है कि हर साल
उसी टाइम पे आग लगेगी, उसी टाइम पे चोरी होगी, उसी टाइम पे भूकंप आएगा, धड़ जगी जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो वो एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देंगे। तीसरा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड दिखा दे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी। जैसे मान लो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे टू परचेज, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक, टू नेट परचेज, मैं परचेज में से परचेज रिटर्न घटाओगे तो नेट परचेज निकल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस मान लेते हैं ये 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ये भी 1 लाख है, ठीक है। बाय नेट सेल मान लेते हैं ये 5 लाख है, ठीक है। अब ये क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए लिख रहा हूँ, ठीक, 3 लाख रुपए, कितना है 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। अब ये घटाओगे तो कितना आएगा, अगर ये 3 लाख घटा दोगे 8 लाख में से तो कितना आएगा, 5 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आएगी। ग्रॉस प्रॉफिट जाएगी यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होकर के, तो पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट जो है बढ़ा हुआ नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दिया, अगर मैं इसको 4 लाख कर दूं तो ये 9 लाख हो जाएगा, हो जाएगा। अब ये 6 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आएगी, फिर ये पीएनएल में जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा ओवर वैल्यूड है, यानी जितना जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, गलती से तुमने ज्यादा दिखा दिया, ठीक है, जैसे मैंने 3 लाख था 4 लाख कर दिया तो 1 लाख प्रॉफिट भी ज्यादा आ गई, तो उस साल प्रॉफिट बढ़ी हुई दिखाई देगी, तो तुमको घटाना पड़ेगा, यानी लेस करना पड़ेगा, ठीक। आ रही बात समझ में। इसी का उल्टा, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जैसे मान लो कि 4 लाख होना चाहिए, है 3 लाख रुपए, ठीक है, तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख होना चाहिए, आएगी 5 लाख रुपए, यानी कम हो जाएगी। अगर क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्रेडिट साइड वाला अगर कम दिखाओगे तो प्रॉफिट भी कम ही आनी है, वो पीएनएल में जाके नेट प्रॉफिट को भी कम कर देगा। आ रही बात समझ में। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उतना, ठीक है, यानी 1 लाख रुपए गलती से तुमने कम दिखाया है तो फिर से उतना ऐड करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा, यानी इस 1 लाख में 1 लाख और ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। ये तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन लगवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये नोट करते जाओ। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड। अगर ओपनिंग स्टॉक हम बढ़ा दें, अगर जैसे मान लो 1 लाख की जगह अगर ये 2 लाख कर दें तो क्या होगा, ये टोटल कितना है, जैसे मान लो ये 1 लाख है, ये टोटल कितना है 8 लाख, 8 लाख, 5 लाख आया है। मैं इसको 1 लाख की जगह अगर 2 लाख कर दूं तो क्या ये प्रॉफिट को कम नहीं कर देगा, ग्रॉस प्रॉफिट को कम कर देगा। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक को बढ़ा दूं तो प्रॉफिट कम हो जाएगी, क्योंकि ये फिर पीएनएल में तो जाएगी, नेट प्रॉफिट को कम कर देगी, बैलेंस शीट में जाएगी तो वो कैपिटल में ऐड होगी, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट है, कहने का मतलब नेट प्रॉफिट जो है हमारा कम आएगा। अगर हमने ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया तो हमारा नेट प्रॉफिट कम आएगा। क्लियर है। तो अगर ओवर वैल्यूड है तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट को कम किया हुआ है तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। इसी का उल्टा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए थे क्या जी, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड। अगर इसको हम कम कर दें, 1 लाख कर दें तो अभी ये 5 लाख हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर इसको कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगी, जबकि इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसी का उल्टा हमको घटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कम किया है तो प्रॉफिट ज्यादा आएगी, ठीक है, क्योंकि गलती से हमने कम किया है तो इसको बढ़ाएंगे, अगर इसको 2 लाख कर देंगे हम तो क्या होगा, ये 4 लाख हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए इसको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटा लें हम। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जैसे मान लो कोई एसेट खरीदे थे उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, जैसे मान लो मशीन खरीदे थे या कोई बिल्डिंग खरीदे थे या कोई भी एसेट्स यानी जो फिक्स एसेट्स होती है उस पे जो खर्चा किया जाता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, यानी कैपिटल नेचर का वो खर्चा है, यानी एक बार लगाया जाएगा, ठीक है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, लिखा है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया, यानी कोई एसेट थी उसको हम बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना था, हमने क्या किया, पीएनएल के डेबिट में दिखा दिया, क्या होगा, डेबिट को कम कर दिया होगा, तो क्या करना पड़ेगा हमें इस एक्सपेंस को, अब इसमें 2 चीज होगी, एक्सपेंस को जितना भी एक्सपेंस होगा, मान लेते 1 लाख प्रॉफिट दे रखी है पहले से ही, ठीक है, तो 20,000 रुपया यानी ये 20 नहीं मान लेते 50,000 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर का इसने पीएनएल में दिखा दिया था, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ये इतना ऐड हो जाएगा प्रॉफिट को ठीक करने के लिए। और अगर इसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनाया है तो ये तो एसेट खरीदा था, इस पे तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, तो जब ये खर्चा बना दिया है तो डेप्रिसिएशन तो नहीं लगाया होगा, तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो इस पे डेप्रिसिएशन इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे, यानी इसमें से जितना भी डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 5,000 होगा या मान लेते हैं 5,000 है तो उसको लेस कर देंगे, सिंपल। इसी की तरीके से इसी का उल्टा 8 नंबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, मतलब जैसे मान लो कि कोई खर्चा था उसको हमने एसेट मान लिया, एसेट बना दिया, ठीक है, कोई रिपेयरिंग गई होगी, हमने क्या किया वो एसेट बना दिया, ठीक है, यानी वो एसेट में जोड़ दिया होगा, तो वो तो बैलेंस शीट के एसेट में चला गया, जाना चाहिए था पीएनएल में, वो प्रॉफिट को कम करता, लेकिन हमने पीएनएल में डाला ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हमें लेस करना पड़ेगा, यानी एक्सपेंसेस को लेस करना पड़ेगा, यानी प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, क्योंकि पीएनएल में नहीं दिखाए हो तो प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ होगा ना, तो उसको ठीक करने के लिए हमको घटाना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा है, अगर तुमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा गलती से, अगर तुमने एसेट बनाया है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, यानी कि हो सकता हो तुमने एसेट में जोड़ दिया हो उतना पैसा, तो अब एसेट के साथ डेप्रिसिएशन भी लगेगा, कहने का मतलब ये है कि अगर तुमने एसेट बना दिया है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाए होगे, तो वो डेप्रिसिएशन तो लगना नहीं चाहिए, तो डेप्रिसिएशन का पैसा ऐड करना पड़ेगा, तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, यानी ऐड बैक, यानी उस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, ठीक है, इसी का उल्टा होता है ये, तो ये देख लो, इतना पॉइंट लिख लो, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करा देंगे एवरेज प्रॉफिट का, फिर उसके बाद वाले में सुपर प्रॉफिट, वेटेड एवरेज और सुपर प्रॉफिट और फिर कैपिटलाइजेशन मेथड लगा के खत्म करेंगे।